तारीख है 18, महीना है जून का, समय है बिल्कुल सुबह का लगभग 9 बजता हुआ। यह ऑडियो आज की बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका बहुत बेसब्री से बहुत सी बहनें, बहुत से भाई लोग इंतजार कर रहे थे। और यह ऑडियो है वेतन से संबंधित कि आखिर कितना एनएम को वेतन मिलेगा। एक मैं आपको फोटो सेंड कर रहा हूं जो मैं अपने हाथ से लिखा हुआ हूं। अगर कहीं लिखने में त्रुटि होगी तो क्षमा चाहता हूं। इसमें से बहुत से ऐसी बातें हैं जो नहीं लिखी गई हैं, लेकिन मेन बातें जो आपको जाननी चाहिए वही लिखी गई है। उसको आपने समझ लिया तो आप जान जाएंगे कि लगभग आपको पहले माह कितना वेतन मिलेगा। पहले माह की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऊपर सबसे मैं हेडिंग डाला हूं एनएम का वेतन 18 जून 2023 अर्थात आज की डेट के लिए बनाया जा रहा है। जो ग्रेड पे 2000 था वो 7वें पे कमीशन में ग्रेड पे को समाप्त करके बेसिक पे रख दिया गया। और जो बेसिक पे है एनएम के लिए वो है 21,700। 21,700 ग्रेड पे 2000। लेवल इसको 3 माना जाता है। जो आपकी नौकरी का लेवल है उसको 3 नाम दिया गया है, लेवल नंबर 3। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी लेवल में अधिकांश भारत के लोग सर्विस करते हैं। लगभग 80% इसी में लोग नौकरी करते हैं, लेवल 3 में आते हैं। पहली बात जान जाइए, जो पहला स्टार था उसको आप समझ गई होंगी। दूसरा स्टार जो बनाया गया है महंगाई भत्ता। ये महंगाई भत्ता हर एक राज्य में अलग अलग होता है। कहीं पे 40%, कहीं पे 42%, कहीं 44%, कहीं 46%। तो हम यूपी में जो सुने हुए हैं उसके हिसाब से 42% अगर महंगाई भत्ता हम मान ले रहे हैं तो 42% महंगाई भत्ता ये 21,700 जो बेसिक पे था उसका निकालेंगे 42%। तो उसका 21,700 में 42 का गुणा करेंगी, अब प्रतिशत निकालेंगी तो आएगा 9,114 रुपया। ये क्या है? तो जो आप 21,700 रुपये पेमेंट पा रही थी उसमें महंगाई भत्ता आपको प्रत्येक माह 9,114 रुपये मिलेगा। तो उसमें जोड़ना पड़ेगा ये। फिर महंगाई भत्ता एक साल में 2 बार बढ़ता है। जो तीसरा स्टार है उसको ध्यान दीजिए। महंगाई भत्ता प्रत्येक साल में 2 बार बढ़ता है। एक तो 1 जनवरी को, दूसरा है 1 जुलाई को। 42 है तो कभी हो सकता है कोई 43% हो जाए, कभी 44% हो जाए, कभी 45 हो जाए। मतलब कि एक साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। भले ही कभी 1% वृद्धि कर दिया जाए, कभी आधा % वृद्धि कर दिया जाए, कभी 2% वृद्धि कर दिया जाए, लेकिन महंगाई भत्ता एक साल में 2 बार बढ़ता है। अब जो चौथा स्टार है उसको देखिए, भी महत्वपूर्ण है। हाउस रेंट, जिसको HR बोलते हैं। हाउस रेंट वाली बात को लेकर के यही बच्चियों के बीच में, भाइयों लोगों के बीच में विरोधाभास रहता है। यह हम लोगों के यूपी में 9% है। जो एनएम की बहनें हाउस रेंट पाएंगी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तो मकान किराया, वह पाएंगी 9%। तो 21,700 बेसिक पे का 9% निकालिएगा तो यह आएगा 1,953 रुपया। अब यह भी आपका उसमें जुड़ जाएगा आपके वेतन में। अब उसके नीचे लिखा हूं नोट। 18% भी कहीं कहीं HR मिलता है। जो हाउस रेंट है वो कहीं कहीं 18% मिलता है। जैसे गोरखपुर शहर में आपकी नियुक्ति हो जाए, प्रयाग शहर में आपकी नियुक्ति हो जाए, कानपुर शहर, बनारस शहर, लखनऊ शहर, जो कुछ मेन शहरें हैं, और अगर उस शहर के अंतर्गत आपकी नियुक्ति होती है मेन शहर एरिया में, तब आपको जो 9% हाउस रेंट मिलता था वो 18% मिलेगा। समझिए, तब आपके वेतन में अंतर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों के यूपी में अधिकांश एनएम की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है, भले वो बनारस में रहती हो चाहे गोरखपुर में रहती हो। तो जो एनएम की नियुक्ति हुई है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है, समझ लीजिए। तो हम 9% ही मान ले रहे हैं। अब जैसे हम लोग का जिला है मऊ, यहाँ पर चाहे कोई शहर में रहे चाहे कोई गाँव में रहे, वो 9% रहेगा। लेकिन बड़ी जो सिटी है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, उन शहरों में अगर आपकी नियुक्ति होती है, खास करके शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि कोई बहन गोरखपुर में है या लखनऊ में है और उसकी नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में हो गई तो वो महंगाई भत्ता मांगे, अरे हाउस रेंट मांगे 18%, नहीं मिल पाएगा उसको। तो हम 9% मान ले रहे हैं, तो ये आ रहा है 1,953 रुपया।
समझिए। अब इसके नीचे जो 5वां स्टार लगा है यही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको एग्रीमेंट लिखा हुआ हूं, क्योंकि अंग्रेजी शब्द है, लिखने में हो सकता है शुद्धि हो गई हो। यही आपके वेतन को बढ़ाने का सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। यह प्रत्येक साल, कभी कभी जनवरी में या तो कभी जुलाई में 3% बढ़ता है प्रत्येक साल। कितना? आपके बेसिक पे का हर साल ये 3% बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए इस साल बढ़ करके 21,700 है, ये 3% बढ़ेगा, तो हो सकता है कि अगले साल आपका वेतन 22,000 कुछ और रुपया हो जाए। अब फिर अगले जो 3% बढ़ेगा वो 22,000 पर बढ़ेगा, समझ लीजिए कि ऐसे करते करते अगर मान लीजिए 5 साल बाद आपका वेतन जो है आपका बेसिक पे बढ़ करके मान लीजिए 25,000 हो जा रहा है, तो अब 25,000 का 3% निकालना पड़ता है, समझ लीजिए। इसलिए जो 5वां स्टार बना है, जो एग्रीमेंट लिखा हुआ 3%, ये वेतन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझ लीजिए कि जो पहले साल 651 रुपया बढ़ेगा आपके बेसिक पे का, ये भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो अब आपका वेतन कितना हो गया, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा इसमें मिलता है, जैसे फूड अलायंस मिलता है, बहुत मुझे याद नहीं आ रहा है, कई आपको लाभ मिलता है जिसको मैं छोड़ दिया हूँ, तो उसको छोड़िए, क्योंकि मेन चीज़ें मैं लिखा हुआ हूँ, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। समझ लीजिए कि कितना वेतन मिलेगा आपको, तो 21,700 रुपया आपका जो बेसिक पे था ये, प्लस उसमें आपने जोड़ा था महंगाई भत्ता 9,114 रुपया ये, प्लस हाउस रेंट 1,953 रुपया ये, प्लस एग्रीमेंट जिसको इंक्रीमेंट भी बोलते हैं कहीं कहीं 651 रुपया, अर्थात आपका जो पहले माह का वेतन होगा वो 33,418 रुपये मिलेगा। लेकिन 10% आपका न्यू पेंशन स्कीम, जिसको NPS बोला जाता है, उसके तहत आपका कटता है, जिसका भुगतान बाद में होता है, जो पेंशन के रूप में आपको मिलता है, तो सबका कटेगा। वह कटता है 10%, जिसका बेसिक पे का। प्रत्येक माह कितना कटेगा? 10%। वो क्या कटता है, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं NPS, उसको न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं। वह 10% कटेगा आपके बेसिक पे का। तो बेसिक पे है 21,700, उसका 10% कटेगा, तो ये कटेगा 2,170 रुपया। तो अब आपको प्रथम माह का वेतन कितना मिलेगा? एक माह का जो पहला वेतन आपको मिलेगा 33,418 रुपये मिल रहा था, उसमें से 2,170 रुपया आपका न्यू पेंशन के तहत पैसा काटा गया, तो आपको जो पहला माह का वेतन मिलेगा वो कम से कम बता रहा हूँ 31,248 रुपया मिलेगा। समझिए, इससे कम नहीं मिलेगा, क्योंकि कई भत्ते ऐसे हैं जिसको मैं छोड़ दिया हूँ, नहीं लिखा हूँ। अगर वह भत्ते में जोड़ दूंगा तो न्यूनतम वेतन 32, 32.5, 33 के आसपास मिलेगा, समझ लीजिए कि। लेकिन कम से कम कितना वेतन मिलेगा? 31,248 रुपया। यही आप जान जाइएगा। जो स्टार बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7वां स्टार, ऊपर से गिनते रहिएगा। जो 7वां स्टार बना है प्रथम माह का वेतन, वही मेन है। वही अगर जान गई तो सब समझ लीजिए आप लोगों को, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हमको वेतन कितना मिलेगा। क्योंकि कई बच्चियां मैं देख रहा हूँ एग्जाम सिटी वाले ग्रुप में भाई साहब को लिखी थी, प्रेम प्रकाश जी को, कि कितना वेतन मिलेगा, एक वीडियो बना दीजिएगा। तो मैं ऑडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो में अपने दे देंगे, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो प्रथम माह का वेतन कितना मिलेगा आपको? काट पीट करके आपको मिलेगा 31,248 रुपया। इससे कम नहीं मिलेगा। और भी कई लाभ मिलता है जिसको मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए मोटे तौर पर कि 31,248 रुपया आपको प्रथम माह का वेतन मिलेगा। एक साल में 2 बार वृद्धि होगी महंगाई भत्ता, समझिए। हर साल इंक्रीमेंट आपका 3% बढ़ता चला जाएगा, जो बहुत आगे काम करता है। 5 साल बाद आपका यही वेतन लगभग 45 के आसपास पहुंच जाएगा, समझ लीजिए मोटे तौर पर। क्योंकि पहले वेतन धीरे बढ़ता था, अब वेतन तेज बढ़ रहा है, समझ लीजिए कि। अब नीचे जो सबसे स्टार बनाया हूँ इसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब कब है? जब 10 साल सर्विस कर लेती हैं तो जो ग्रेड पे 2,000 था वो लगभग 2,400 ग्रेड पे में परिवर्तित हो जाता है, समझ लीजिए कि। 10 साल सर्विस करने के बाद आपके वेतन में अचानक उछाल आता है, और उछाल ज़्यादा आ जाता है। जहां आपको इंक्रीमेंट 3% मिल रहा था, 10वें साल के बाद वो सीधे 6% बढ़ जाता है, समझ लीजिए कि। तो वहाँ पे बहुत तेज वेतन बढ़ता है। तो यही मैं जो जानकारी हासिल किया हूँ कुछ अपने मित्रों लोगों से, जो बताया हुआ हूँ, मेरे मित्र लोग जो सर्विस करते हैं उनसे मैंने पूछ करके ऑडियो बनाया हुआ है, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि इसमें बहुत कुछ गलती भी हो सकता है, जो मेरी जानकारी में न रहा हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं शुद्ध आपको बता सकूं, सही आपको बता सकूं कि कितना वेतन आपको मिलेगा।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जो मैं पेपर पे लिखा हुआ हूँ उसको एक बार उतार लीजिएगा, फिर ऑडियो को 2 बार 3 बार सुनिएगा, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैथ का थोड़ा सा इसमें है, ये गुणा भाग करना पड़ रहा है, तो जोड़ेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे कितना वेतन बढ़ेगा। तो बहुत बहुत बधाई है आपको, अस्थायी नौकरी पा गई हैं आप। बहुत बहनें ज्वाइनिंग भी कर ली हैं, बहुत बहनें कल परसों में ज्वाइनिंग भी कर लेंगी। तो वेतन मिलेगा आपका 31,248 रुपये पहले माह का, वो भी NPS का पैसा काट करके। तो यही बताया हूँ, अगर बताने में कहीं त्रुटि हो जाती है तो क्षमा मांगता हूँ। फिर जैसे भी कोई जानकारी होगी आप लोगों को अवगत कराऊंगा। बस यही ऑडियो के माध्यम बताना चाहता हूँ कि जो बहनें हैं प्रयोजन वाली, उनके फाइल पर बहुत तेज काम चल रहा है। सरकार की मंशा है कि 10 जुलाई के पहले उनकी हम नियुक्ति कर दें। सबसे पहले उनका जिला रेफरेंस भरवाया जाएगा, उसके बाद ही आगे कोई प्रक्रिया होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जिला रेफरेंस भराने के बाद उनकी सुविधा के अनुसार उनका जिला आवंटित किया जाएगा। तो ये जो मैं बताया हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर बताने में कहीं से त्रुटि हो जा रही है तो क्षमा मांगता हूँ। मैं कोशिश किया हूँ कि कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छे आपको बातें बता सकूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 31,248 रुपये पाने के लिए प्रथम माह में आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।